हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो एक्टिविटी क्वेश्चन है वो बच्चे हैं, उन्हीं को करना है। उससे पहले बेटा दो प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन नंबर एक तो 5 और एक 6 दोबारा से करवाना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ऐसा क्या है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 15.1 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से अच्छे से पढ़िए बेटा। कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a family। बेटा 2400 परिवार में एक सर्वे किया गया और यहाँ उस सर्वे में ये देखा गया कि उस परिवार की इनकम कितनी है और इनकम के हिसाब से उनके पास वहीकल कौन से हैं। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ वहीकल कि उनके पास कितने वहीकल है, कितने वहीकल आप समझ गए, जैसे बाइक कार वगैरह होते हैं। The information gathered is listed in the table below। जो information मिली है वो बता रखा है। इधर लिखा मंथली इनकम, जिनकी 7,000 से कम है, जिनकी 7,000 से 10,000 है, 10 to 13 है, 13 to 16 और 16 से ज्यादा है। अब जीरो व्हीकल मतलब ऐसी फैमिली भी होती है जिनके पास एक भी साइकिल को भी आप व्हीकल मान सकते हैं। हालांकि ऐसा इसने बोला नहीं है कि साइकिल, मोटरसाइकिल या कार वगैरह, एक जस्ट एक व्हीकल की बात चल रही है। तो ऐसी कई फैमिली है जिसमें जीरो व्हीकल है, कोई भी साधन नहीं है, और वन व्हीकल वाली इतनी फैमिली है, टू व्हीकल वाली इतनी, और दो से भी ज्यादा कई कई फैमिली में व्हीकल होते हैं। तो उनके बारे में भी आपको बता रखा है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। पहला क्वेश्चन, सपोज ए फैमिली चूजन, मान लो कहते हैं इनमें से एक परिवार को सिलेक्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन, पहला क्वेश्चन है, अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली टू व्हीकल। मतलब एक ऐसा परिवार को अगर सिलेक्ट किया जाए जिसकी मंथली सैलरी 10,000 से 13,000 के बीच हो और उनके पास दो व्हीकल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देख बेटा, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। टोटल जो फैमिली है वो 1400 है। ठीक है, तो आगे जैसे नंबर ऑफ फैमिली विच अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड हैविंग लिख सकते हैं या जो हैविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नंबर ऑफ फैमिली, ये पहले पार्ट से मैंने बनाया है। नंबर ऑफ फैमिली है कितनी, फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नंबर ऑफ फैमिली विच अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो। ऐसी फैमिलियों की संख्या जिनकी सैलरी 10,000 से 13,000 के बीच पर मंथ हो और हैविंग मतलब उनके पास एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल दो ही, ये नहीं कि दो से कम, दो से ज्यादा, केवल दो हो। मतलब तीन वाले वो नहीं काउंट करने, केवल दो, एग्जैक्टली टू व्हीकल, जिनके पास दो व्हीकल है। तो देखो आप कैसे, 10 to 13,000 ये रहा कॉलम आपका, टू व्हीकल ये रहा कॉलम। तो देखो इसके सीध में क्या आएगा, 29। तो ये जो नंबर ऑफ फैमिली है वो कितनी है बेटा, 20। अब आप लिख दोगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली। अब ये नंबर ऑफ कट जाएगा, बाकी यही है, विच अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड हैविंग एग्जैक्टली टू व्हीकल्स। तो बताओ भाई, नंबर ऑफ
फैमिली सीधा, क्योंकि सारा लिखेंगे डिटेल से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डाटा अपने ऊपर लिख लिया है। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं 29, और टोटल कितना है बेटा 2400। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। अब लिखने में जैसे पीछे वाले क्वेश्चन थे आपने वहां ये डाटा यहाँ लिखा करते थे, वो एक ही बात है, यहाँ लिख देते हो, यहाँ भी आप लिख सकते हो, पर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए अगर आपने यहाँ लिख दिया तो यहाँ डायरेक्ट कर दो, और अगर ये ना लिख रहे हो तो फिर उस हिसाब से कर दो जैसे पहले आपने किया था। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में कहता है अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, जिनकी सैलरी बेटा 16,000 या इससे ज्यादा है और उनके पास एग्जैक्टली एक व्हीकल है। तो सेम बात आ जाएगी, नंबर इसी में मैं कर देता बेटा, नंबर ऑफ फैमिली विच अर्निंग ₹16,000 और मोर, ₹16,000 or more per month and having exactly one vehicle, जिनके पास एक व्हीकल है। ठीक बेटा, इसी में मैंने आगे पीछे करके बना दिया। तो ये बेटा आपको ढूंढना पड़ेगा 16,000 से ज्यादा, देखो ये रहा, और एक व्हीकल वाली ये फैमिली, एक वाले कॉलम में 579, क्या आ जाएगा यहाँ पे 579। अब आगे वही बात, इसकी प्रोबेबिलिटी of family having earning ₹16,000 or more per month and having exactly one vehicle, तो वन व्हीकल लिखे यहाँ 579 और टोटल ये आ गया। आगे कट होता है तो कट कर दो, वरना यही आंसर पड़ा रहेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। उम्मीद करूंगा अब आपको समझ आने लग गया होगा। कहता है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिनकी सैलरी 7,000 से कम है और जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं। देखो तो 7,000 से कम ये रहा और एक भी व्हीकल नहीं है 10। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फैमिली अर्निंग लेस देन ₹7,000 per month and have does not व्हीकल, सीधा having does not व्हीकल। तो ऐसे परिवार जिनकी सैलरी 7,000 से कम है और जिनके एक भी व्हीकल नहीं है, तो कितने थे बेटा 10। और आगे आप जानते हो आपको क्या करना है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गए हैं और आगे वाले आप कर सकते हो। अगर फिर भी आगे अगर पार्ट 4 और 5 में आपको कोई दिक्कत है बेटा, तो और आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इसका पार्ट नंबर 4 और 5 नहीं हुआ। तो ये पार्ट नंबर 4 और 5 आगे कर लेना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14। ये आपको चैप्टर नंबर 14 में जाना और वहां उस टेबल को देखना है। पीछे रह गया। मिल गया। ये बेटा वो मार्क्स है। इसने ये बताया है कि ए टीचर वांटेड टू एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and few got 70 marks or above. She decided to group them into interval in varying size. The 0, 20, 20, 30, 30 to 40 ऐसे साइज बना दी उसने। Then she formed the following table. बेटा कुछ बच्चे थे उसके पास, टीचर के पास 90 स्टूडेंट। इसने उनका टेस्ट लिया और 90 बच्चों के जो स्कोर आए उसने उनको ना ये बना लिया कि 0 से 20 7 बच्चों के, 20 से 30 10 बच्चों के, 30 से 40 10 बच्चों के, ऐसे उसने एक टेबल बना लिया ताकि अच्छे से समझ आए। अब हमें जो क्वेश्चन करना वो देखो, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। बेटा उन बच्चों की हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के लाने जिनके मार्क्स मैथ में 20% से ज्यादा है। आपको जब प्रोबेबिलिटी उस चीज की निकालना है तो ये चेक करना होता है कि
टोटल बच्चे कितने और कितने में से कितने बच्चों ने जो ये बात कह रहे हैं उसको फॉलो किया, वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट obtain less than 20% marks in maths in mathematics टेस्ट। वो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस विच ऑब्टेन, विच लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट विच ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो वो आपको उस टेबल से देखना है कितने ऐसे बच्चे थे जिनके 20% से कम नंबर थे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये 20% से कम, देखो 0 to 20 तो काउंट नहीं करना, तो 20 से कम हो गए तो कितने बच्चे बेटा 7, और टोटल कितने 90, यहाँ आ गया 7। अब आगे वही बात, टोटल स्टूडेंट भी आप लिख सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो, टोटल स्टूडेंट वो आपके कितने 90। तो आगे क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स विच obtain less than 20% marks in test। ठीक है बेटा, तो पॉसिबल आउटकम कितने कितने बच्चे थे 7, और टोटल कितने हैं 90। तो क्या आंसर आ गया 7/90। आगे सेकंड पार्ट है पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबव मार्क्स। अब वो बच्चे निकाल के लाने जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा है, ज्यादा मैं नहीं करूंगा, विच ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, ये मार्क्स काट दो 60 और अबव। तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट विच ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो वो वहीं से आपको ढूंढने बेटा कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 60 या 60 से ज्यादा नंबर आए। ये सही निकल गया, तो 60 या 60 से ज्यादा। तो देखो यहाँ तक तो 60 आता ही नहीं क्योंकि 59 तक ही काउंट करना है, तो यहाँ से ये हो गए 60 to 70, 72 जो आगे है, तो 15 और 8 हो गए 23। तो ये टोटल स्टूडेंट हो गया 23, और टोटल आपके 90 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विच ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव इन टेस्ट, तो कितने बच्चे थे बेटा 23/90। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट था, और ये आपने ध्यान से देखा है। अब बेटा आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आज आप कर रहे हैं, दोनों एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है बेटा, मतलब जो आपको अपने आप सोच समझ के इन क्वेश्चनों को करना है। आपको करना कैसे, इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा और करवाऊंगा भी। तो देखो एक्टिविटी है, मतलब ये खुद अपने माइंड से क्वेश्चन करने हैं। कहते हैं नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू व्हीकल, सॉरी व्हीकल नहीं है, व्हीलर्स है, टायर। नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर गोइंग पास्ट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। इसने ये बोला बेटा आप स्कूल के गेट के सामने से कोई टाइम के अंदर, कोई भी टाइम आप मान लेते हैं, उस टाइम के अंदर 2 व्हीलर जो 2 टायर वाले, जैसे अपने बाइक हो गई, अपनी साइकिल होगी, इस तरह के साथ 3 व्हीलर जिनके 3 टायर होते हैं, जो ऑटो टैक्सी वगैरह पर जिनको बोलते हैं, 4 व्हीलर जैसे कार वगैरह होती है, गोइंग पास्ट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, कोई टाइम इंटरवल में अपने गेट के आगे से निकले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ टोटल व्हीकल यू हैव ऑब्जर्व इज ए 2 व्हीलर। अब आपको ये निकाल के लाना है कि उन तीनों में से जैसे 2 व्हीलर वाले हैं उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब वो कितने गए हैं और डिवाइड बाई टोटल कितने थे, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लेट कर लेते हैं,
let the क्वेश्चन नंबर, let the number of two wheelers, three wheelers and four wheelers going past during a time 2 p.m. to 3 p.m. टाइम भी अपन लेट कर लिया। in front of my school gate। ठीक बेटा, let the number of two wheeler, three wheelers and four wheeler going past during a time 2 p.m. to 3 p.m. in front of my school gate, मेरे स्कूल के आगे, गेट के आगे से। तो अपन इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। टाइप ऑफ व्हीलर्स, नंबर ऑफ व्हीलर्स। ठीक बेटा, तो एक तो हो गया टू व्हीलर, एक हो गया थ्री और एक हो गया फोर। लेट करने बेटा, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनाना। तो ये मान लेते हैं 10 है, ये मान लेते हैं 12 है, ये मान लेते हैं 14 है। ओके बेटा, ये आपने लेट कर लिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकाल के आनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू व्हीलर which going in front की स्पेलिंग गलत है, in front of my school gate। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू व्हीलर विच गोइंग इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल गेट। ओके, तो यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ टू व्हीलर्स, नंबर ऑफ टू व्हीलर्स। ठीक है, विच गोइंग ऑन स्कूल गेट, या इतना लिख सकते हैं, इतने से काम चले, नंबर ऑफ टू व्हीकल अपॉन टोटल व्हीलर्स या टोटल। ठीक है बेटा, तो अपॉन टोटल सीधा ही काम चला दो। तो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कितने बेटा 10, और टोटल कितने हो जाएंगे 26, और 10 कितना हो गया 36। तो ये आपकी इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई जो आप क्वेश्चन कर रहे थे। तो आपने एक चीज देखी होगी, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपा ने ही अजम्पशन किया है और उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आपा ने किया है। तो आप जरूरी नहीं कि यही नंबर रखो, आप अपने हिसाब से नंबर को कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा बेटा। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी एक्टिविटी है बेटा। बस अच्छे से इस बात का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। अगर मीनिंग पता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अच्छे से समझो बेटा, क्या है नंबर 10 में, आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास टू राइट ए 3 डिजिट नंबर। आप अपने क्लास के जितने फ्रेंड्स बेटा उनको आस्क करोगे, मतलब उनसे पूछोगे जो 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट का एक नंबर आपको उनसे पूछना है, उनको लिखने को बोलना है। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, और पूरे रूम में जितने बच्चे बैठे हैं आप उसको चूज कर लेते हैं।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन हर एंड हिम इज डिविजिबल बाय 3। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने जो नंबर चूज किया है वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो रिमेंबर दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इज द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। वो 3 की डिविजिबिलिटी बता रखी है कि 3 से वो ही डिवाइड होता है जो उसके सम, जैसे 3 डिजिट का एक नंबर जैसे 1 2 3 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि इनका सम है वो 6 बन रहा है और 6 3 से डिवाइड होता है। ये चीजें आप छोटी क्लासों में सीखी थी। तो 3 डिजिट का नंबर आप पूरी क्लास में बच्चों को कहना आप लिखो। अब आपको पता ही बेटा 3 डिजिट का कोई बच्चा नंबर 1 2 3 भी लिख सकता है, और इतना पता 99 तक तो कोई नंबर आता ही नहीं, 99 तक तो सारी 2 डिजिट है। अब 100 से लेके 999 तक कोई भी बच्चा कोई भी नंबर लिख सकता है। हालांकि कोई बच्चा, मान लो क्लास में 10 ही बच्चे बैठे हैं, मान लो हमें पता है वो 10 ही नंबर लिखेंगे, पर ये तो है ना कि इनमें से वो कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो हमें तो सारे नंबर को मान के चलना है कि इनमें से कोई भी बच्चा कोई भी नंबर लिख सकता है। तो पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि टोटल 3 डिजिट के नंबर होते कितने हैं। समझ आ गया बेटा? तो देखो, तो लेट 3 डिजिट नंबर, ठीक है बेटा। तो अपन 3 डिजिट के नंबर लेट करते हैं, तो सीधा ही लिख दो जी। पहला होगा 100, फिर होगा 101, फिर होगा 2 डैश डैश 999 तक जाएगा। अब ये टोटल नंबर है कितने, हमें इसका पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि पीछे 1 to 99 ही कट हुए, बाकी सारे आगे, और 1 to 999 इसका 99 नंबर हो गए, और ये 999 तक पहुंचे। तो टोटल नंबर इन 3 डिजिट्स, तो टोटल नंबर निकालना है, तो इसमें से अपन 99 माइनस करेंगे। देखो बेटा, टोटल नंबर्स इन 3 डिजिट्स, जो टोटल नंबर होंगे 3 डिजिट्स में, हमें वो निकाल के लाने हैं। क्योंकि ये हमें पता नहीं 100 से स्टार्ट तो हो गए, 999 तक चलेंगे, पर ये नंबर है कितने, तो वो निकालने का तरीका आपको पता है। ये सारे नंबर जैसे 999 तक पहुंचे, और 1 to 99 जो 99 नंबर रह गए हैं, दोबारा से बताता हूँ क्या है इसका सिस्टम। तो मान लेते हैं ये 1 to 999 है, तो सारे हो गए 999 नंबर। अब इसमें 1 to 99 तो हमने ऐसे जोड़ ली, तो 99 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 900। तो कुल जो नंबर है 3 डिजिट्स के बेटा, वो 900 नंबर हो गए। ओके बेटा, जो कि 3 से डिवाइड हो, नहीं, जो कि सारे नंबर हैं 3 डिजिट के, 100, 101, 102 से लेके 999 तक चले गए, जो कि 3 डिजिट्स में बेटा सारे जो नंबर है आपके वो 900 बन गए। ठीक है बेटा। अब वो नंबर निकाल के लाते हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे। नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स नंबर which divided by 3, वो नंबर्स निकाल के लाने 3 डिजिट्स के बेटा, जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। अब इन 900 नंबर में कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं, इसको आपको तरीका बताता हूँ। ऐसे तो गिनने बैठे बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, 900 तक आप गिनने जाओगे, जैसे 100 से 999 के बीच, जैसे पहला हो गया 102, फिर 105, 108, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा। एक तरीका बताता हूँ, जैसे नॉर्मल से मान लो आप, जैसे 1 2 3 कितने नंबर बेटा, क्योंकि कंजेक्यूटिव ही है, कंजेक्यूटिव ही है, हालांकि 1 2 3 इसमें काउंट नहीं होता, पर एक एग्जांपल के लिए बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कितने नंबर हुए बेटा 3, और 3 में से कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं, ओनली 1। ओके बेटा। और अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6, ये कितने नंबर बेटा 6, कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं, 2 है। ठीक बेटा। तो एक तरीका देखो, 6 नंबर थे तो 2 नंबर 3 से डिवाइड होने वाले निकले,
3 नंबर है तो 1 नंबर 3 से डिवाइड होने वाला निकला। इसका सिंपल सा तरीका है, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 नंबर आ गया, और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 नंबर आ गया। इसलिए ये सारे कितने नंबर 900, और 3 से डिवाइड होने वाले निकालने तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 900 को 3 से डिवाइड किया तो कितने आ गए 300। तो 300 ऐसे नंबर होंगे बेटा जो कि इनके बीच होंगे और 3 से डिवाइड होते हैं। अब हमें उसकी क्या निकाल के लानी है, प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन में ये पूछा गया था क्या, तो पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स रिटन बाय हर एंड हिम इज डिविजिबल बाय 3। तो अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो पॉसिबल आउटकम कितने बेटा 300, टोटल कितने हैं 900, जो कि कट होके क्या आ गया 1/3। ओके बेटा, तो ये एक्टिविटी नंबर 10 थी जो कि आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई है। तो आज आपको एक्सरसाइज 15.1 पूरी हो गई है आपकी। 2 प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, और ये 2 एक्टिविटी बची थी वो भी हो गई। कल मैं आपको एग्जाम्पल इसके करवाने स्टार्ट करूंगा। तो 15.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।